दोस्तों, हाल ही में ये खबर आई जिसने दिल्ली से लेकर मुंबई तक भारत के अंदर खलबली मचा दी है। खबर ये थी कि आईएसआई की एजेंट लड़की ने भारतीय एयरफोर्स के एक ऑफिसर रंजीत को हरी ट्रैप में बुरी तरह फंसाया और भारत के अहम तरीन और खुफिया राज निकलवा लिए। ये खबर जब बाहर निकली तो भारत के अंदर एक तूफान बर्पा हो गया और हर जगह भारत की बदनामी हुई। भारतीय मीडिया ने सारा इल्ज़ाम आईएसआई पर लगाया। भारतीय न्यूज़ चैनल के मुताबिक आईएसआई की इस लड़की ने रंजीत से व्हाट्सएप के जरिए भारत के तमाम एहसास, प्लान और खुफिया राज निकलवा लिए। इस फीमेल ऑफिसर ने इसके ऊपर ऐसा जाल फेंका कि रंजीत ने सब राज इसके हवाले कर दिए। ये वो तफसील है जो भारतीय मीडिया ने अपने चैनल्स के जरिए आवाम तक पहुंचाई। और बात करते हैं असल कहानी की। असल में सारा माजरा क्या था, लेकिन इससे पहले सवाल ये है कि भारत की आर्मी ऑफिसर, भारत की एयरफोर्स हर वक्त बिकने को क्यों तैयार रहती है। भारत का मीडिया चीख चीख कर अपनी फौज की नाकामियों का किस्सा सुनाता है। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आल के नोटिफिकेशन पर जरूर प्रेस करें। हमारी वीडियो मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव होती है। अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है। इसके बरअक्स आप पाक फौज फोर्सेस के ऑफिसर की ऐसी कोई बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी फोर्स इस्लाम की खातर जीते हैं, इस्लाम की खातर मरते हैं। बिकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी तरफ भारत का ये हाल है कि आए रोज कोई ना कोई हरी ट्रैप का कोई ना कोई किस्सा सामने आ जाता है। अपने मुल्क के मरते दम तक हिफाजत करने वाले ऑफिसर्स अपनी हो हवस और चंद पैसों के लिए गद्दार तक बन जाते हैं। जी हाँ, चंद पैसों की खातर आईएसआई की इस लड़की ने हरी ट्रैप में इस ऑफिसर को फंसाने के बाद पैसों की लालच भी दी और इन्फॉर्मेशन निकलवा के पैसे भी ट्रांसफर करवाए। इस फीमेल एजेंट और रंजीत की सबसे पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई, इसके बाद व्हाट्सएप नंबर का तबादला हुआ और फिर स्काइप पर वीडियो चैट की शुरुआत हुई। रंजीत ने भारतीय एयरफोर्स के डेवलपमेंट, इनकी एक्सरसाइज और इंडियन एयरफोर्स की तमाम मूवमेंट की खबर इस लड़की तक पहुंचाई। इस ऑफिसर ने बलग्राम, चेन्नई और दिल्ली से कहीं बार इंडियन एयरक्राफ्ट की मूवमेंट और इनकी तैनाती के खुफिया रिपोर्ट इस लड़की को दी। इंडियन एयरफोर्स के सोल्जर चंद पैसों और हवस की खातर बिकने को तैयार रहते हैं और हालत यह है कि भारतीय आर्मी अपनी ही औरतों का रेप करते पकड़ी जाती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि फेसबुक पर बैठकर एक लड़की भारतीय ऑफिसर को प्यार के जाल में फंसा लेती है और बआसानी सारे राज उगलवा लेती है। और ये ऑफिसर खुशी खुशी हर मुल्की राज इस लड़की को बताने के लिए तैयार हो जाता है। ये इंडियन ऑफिसर एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 3 साल तक इंडियन एयरफोर्स की इंफॉर्मेशन इस लड़की के जरिए आईएसआई तक पहुंचा रहा था। और फिर भारत इस बात का एतराफ़ भी करता है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि आईएसआई की किस हद तक वेल ट्रेन है कि फेसबुक के जरिए दुश्मन मुल्क के ऑफिसर से सारा डाटा उड़ा लिया और दुश्मन जानता भी हो कि जिसको वो डाटा फराहम किया जा रहा है वो और नहीं बल्कि पाकिस्तानी लड़की है। इस वक्त आईएसआई भारतीय एजेंसी, राव, इसराइल एजेंसी, मोसाद, ब्रिटिश MI6, अमरीकी CIA, ब्लैक वाटर, दाइश और पाकिस्तान में मौजूद हर उससे लड़ रही है जो इस धरती पर मैली निगाह रखता है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है, इसलिए अहले यूरोप पाकिस्तान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आईएसआई अकेली इस दुनिया की ताकतवर तरीन 9 एजेंसियों से लड़ रही है और इनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो फिर ऐसी एजेंसी को सलाम करना चाहिए जिसके जवान दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, हवा हो या तूफान, किसी भी चीज़ की परवाह ना करते हुए अपने वतन के खातर शहरों, गाँव, जंगलों, रेगिस्तानों और समंदरों में बेयारो मददगार भी जाने से गुरेज नहीं करते। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनाया गया और इस मुल्क की हिफाजत करने वाले इस्लाम जैसे मज़हब से भरे हुए लोग हैं, जो कि CIA हो या राव हो, मोसाद हो या दुनिया की कोई और एजेंसी। आईएसआई के जानबाज अपने सरों पर कफन बांधे अपने मुल्क और इसमें रहने वाले लोगों की हिफाजत के लिए आगे खड़े रहते हैं। पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आईएसआई और पाक फौज मौजूद है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।